तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, तो आपसे हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद आप चैनल को खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के सहायता से आपको ज़रूर हेल्पफुल कुछ न कुछ साबित होगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, यानी चिन्ह प्रॉपर्टी तक देख लिए थे कि आखिर हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में हम लोग फोकस दूरी को निगेटिव लेते हैं, इसका वक्रता त्रिज्या निगेटिव होता है। साथ ही आपको बताया था कि उत्तल का फोकस जो होता है धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, इसका वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होता है। इस बात तक हम समझ लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। कहने का सेंस है कि आपको एक हम अवतल दर्पण दे देंगे और इसमें आपको हम बताएंगे, ये आपसे पूछेंगे कि बताइए कि जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा। अगर हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब कैसा और मिलेगा, किस साइज का मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अगर हम वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखें तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो इस बात को आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस बात को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो आपके सामने मुख्य रूप से 3 बातें दिखाई दे रहा है, इन बातों को समझना होगा। अगर इन 3 बातों को आप समझ पाते हैं तो जाहिर-सी बात है कि आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब खुद से बना सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको हम अंधा, लंगड़ा, लूल्हा नहीं बनाना चाहते हैं कि जो करे से हम आपको चाहते हैं कि आप अपने से अपना हाथ, पैर, मुँह, कंठ सब चलाइए। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखलाएँगे, आप उसके साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको चाहें तो हाथ धर-धर के इस तरीके से आपके सामने एक बार बना दें और आप समझ पाएँ तो ठीक है, मतलब समझ तो जाइएगा ही, लेकिन खुद से बना पाइएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आप सबसे पहले इस 3 बातों को समझ लीजिए। अगर ये 3 बातों को समझ पाते हैं तो आप खुद से बना लीजिएगा। हमें मतलब मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने हम हाथ से ड्रा करके बताएँगे कैसे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा। आप सबसे पहले बात समझिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, कहने का सेंस है कि जो भी प्रकाश किरण, हम आपको बताए थे कि एकरा हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहने का सेंस होता है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष कहिए, प्रधान अक्ष कहिए, प्रिंसिपल एक्सिस कहिए। यानी इस प्रधान अक्ष के पैरेलल जो भी प्रकाश की किरण आएगी, उस दर्पण से टकराने के बाद सीधा सा बात है कि फोकस होकर जाएगी। तो आप बताइए, 1 नंबर बात आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि अगर प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वह जो है फोकस से होकर गुजरेगी। यानी प्रकाश के जो किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी, समानांतर आएगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। बात 1 नंबर जो हो गया वो आपका क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर बात कहता है फोकस से होने वाली प्रकाश के जो किरण होगी, यानी कि जो किरण फोकस से आएगी वह किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। बात दोनों एक दूसरे का 22 वर्षा है, कहे का मतलब एक दूसरे का उल्टा है। आप इन दोनों बातों को समझ पाए हैं या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर से एक बार बताते थे, अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। 1 नंबर बात। एक और उल्टा आप कह सकते हैं कि जो किरण फोकस से होकर आएगी वो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, जो कि कंडीशन नंबर 2 है। आई होप कि इस बात को भी आप समझे होंगे। तीसरा बात कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी, दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह वक्रता केंद्र से ही लौटकर वापस जाएगी। तीनों बात क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं कि जो प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात कि जो किरण फोकस से होकर आएगी, दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। 2 नंबर बात। और जो किरण वक्रता केंद्र से आएगी, दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते से आएगी, यानी कि जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चले जाएगी। कौन से कंडीशन में? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी। तो कंडीशन तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? इसके बाद हम लोग को इससे पिछले क्लास में इस बात को हम बताए थे, एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। क्या क्या बताए थे? हम आपको बताए थे कि ध्रुव क्या होता है। आपको बताया था कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कह देते हैं, यानी पोल कह देते हैं। यहाँ पे हम ई पोल हो गया। साथ ही आपको बताया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी ये दर्पण है, कहीं ना कहीं इस तरीके के गोला से काट के निकाला गया है, कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। इस केंद्र को हम लोग कह दिए थे कि इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कह देंगे। आपको साथी के साथ यह बात बता दिए थे
कि हम लोग सब के सब डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। आपको बताए थे कि अगर पोल से हम वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को मेजर करेंगे तो हम ओकरा वक्रता त्रिज्या कह देंगे, या जिसे हम कैपिटल आर या स्मॉल आर द्वारा सूचित कर सकते हैं। साथ ही बताए थे कि जो आपको एक कंडीशन बताया था कि जो प्रकाश की किरण आती है दर्पण से टकराकर जिस पॉइंट से गुजरती है, जो अभी भी बताए, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं। आपको बताया था कि फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से दूरी करते हैं, सूचित करते हैं। फोकस को फोकस दूरी या फोकसांतर भी कह सकते हैं। इतना बात आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, तो उस वीडियो को अगर देखें तो अच्छा है, नहीं देखें तो यहाँ पे आपका रिकॉल हम करवा दिए, कहने के लिए नहीं बचेगा कि आप रिकॉल नहीं करवाए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें, मुख्य बात यही है। इसी बात को समझाने के लिए हम आपसे, यानी कि इससे पीछे भी आपको हम इतना सारा बात बताएं। क्यों बताएं? आपको बता दें कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अवतल दर्पण में टोटल 6 कंडीशन है। कितना कंडीशन है मेरे दोस्त? 6 कंडीशन है। 6 ऐसा कंडीशन है कि हम लोग को वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब हम लोग को कहाँ प्राप्त होगा। इस बात को समझने के लिए आपको हम पीछे बताए कि जो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, दर्पण से टकराएगी, फोकस से गुजर जाएगी। जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी वह दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और साथ ही के साथ यह बात बता दीजिए कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी, उस दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते से लौट जाएगी, यानी जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी। कौन से कंडीशन में? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के पैरेलल आएगी, यानी कि वक्रता केंद्र के पैरेलल नहीं, यानी वक्रता केंद्र से आएगी। तो यहाँ आपको 6 कंडीशन यह है कि 6 कंडीशन समझाने के लिए सबसे पहले आप समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग का एक ही दर्पण है। बताइए कौन सा दर्पण है? इसको हम बाहर से पेंट कर दिए, इधर से कलर चढ़ा दिए। किसका कलर चढ़ाते हैं आपको बताए थे? पारे का और चांदी का। साथ ही साथ हम लोहे का ऑक्साइड भी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? आप बताइए, कहिएगा कि इस पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे। आपको इससे हम लोग क्या कहेंगे? तो कहिए कि इसे हम लोग फोकस कहेंगे, और इसे हम लोग सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। यहाँ से फोकस है ध्रुव के बीच का ध्रुव फोकस दूरी, सेंटर से पोल के बीच को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, आप गौर से समझिए कि जब हम लोग वस्तु कहीं इधर अनंत पर रख देंगे, ये अनंत का साइन है, तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? जब हम लोग वस्तु को अनंत और सी के बीच में कहीं यहाँ रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? अगर हम वस्तु को सेंटर पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? जब हम वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? और अगर हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? और फोकस और ध्रुव के बीच हम लोग वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? आप गिन लीजिए कि टोटल 6 कंडीशन हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि टोटल अवतल दर्पण में 6 ही कंडीशन हो ही सकता है। तो सबसे पहले कि हम लोग वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? आपको बता दें कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हम लोग को फोकस पर मिलेगा। आप अभी के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, हम भी आपको नहीं बताते हैं कि आप रटिए, रटे में हमरो विश्वास नहीं है, लेकिन अभी के लिए एक बार समझ लीजिए कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हम लोग को फोकस में मिलेगा। जब हम लोग वस्तु को सी के पारे लिखा है, सी के पारे कहने का मतलब होता है अनंत और सी के बीच, तो जब हम लोग वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब जो है वो मिलेगा सी और एफ के बीच। जब हम लोग वस्तु को सी पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब वही मिल जाएगा, यानी वक्रता केंद्र पे ही मिल जाएगा। इस बात को आप समझे होंगे। साथ ही के साथ यहाँ पे 3 और कंडीशन है। 3 और कंडीशन कहने का सेंस है कि जब हम लोग वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब जो है वह सी और एफ के बीच में मिले, सी और अनंत यानी अनंत और सी के बीच में मिलेगा। जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे, एफ पर रखेंगे, तो हम लोग को प्रतिबिंब अनंत पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनंत पे मिलेगा। और अगर हम वस्तु एफ और पी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण के पीछे मिलेगा। यहाँ पे 5 कंडीशन में हम लोग को प्रतिबिंब वास्तविक मिलता है, और छठा एक कंडीशन है जिसमें हम लोग को प्रतिबिंब काल्पनिक मिलता है। कैसा मिलता है? काल्पनिक मिलता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे साथी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों। तो आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि वह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। अभी आपको बताएं कि 5 कंडीशन में वास्तविक बनाता है। वास्तविक वैसे मतलब इमेज को कहते हैं, वैसे प्रतिबिंब को कहते हैं जिसे हम लोग आसानी से अपने आँख से देख सकते हैं। लेकिन काल्पनिक वैसे प्रतिबिंब को कहते हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना में दुनिया में तो हम कुछ कल्पना कर रहे हैं कि काश वो हमार होती, तो होती तब तो है नहीं ना। तो आप इस 6 कंडीशन को समझे होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे साथी आपको हम एकक फिगर को ड्रा करके आपके सामने हम बात करेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब हम लोग को फोकस पे ही मिलेगा।
अगर वस्तु को हम लोग अनंत और सी के बीच रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में कैसे मिलेगा। अगर हम प्रतिबिंब वस्तु को सेंटर पर रखेंगे तो हम लोग को सेंटर पर ही प्रतिबिंब कैसे मिलेगा। अगर वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच कैसे मिलेगा। और अगर वस्तु हम फोकस पर रखें तो वस्तु हम लोग को अनंत पर कैसे मिलेगा। और साथ ही के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम लोग वस्तु को एफ और पी के बीच में यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब कैसे पीछे मिलता है, काल्पनिक मिल जाता है। और जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो सीधा हो जाता है और वस्तु से बड़ा कैसे प्राप्त हो जाता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, हमारी भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि हम आपके साथ मेहनत करने के लिए एकदम तत्पर हैं, आपके साथ हम एकदम लगे रहने के लिए तैयार हैं, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे प्यारे साथी कि चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और साथी के साथ आप अपने दोस्त के बीच में शेयर जरूर कीजिए। दोस्त के बीच में शेयर कहने का अर्थ होता है दोस्त को जरूर बताइए कि यहाँ पे फिजिक्स एकदम शानदार तरीका से एक संजीव सर जो टीचर हैं पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।